फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज ऑफ वेव्स विच इज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक शेयर किए जिससे कि आप ये सीरीज याद कर पाओ सिक्वेंशियली। ट्रिक है गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। नाउ जी से गैमा रेज, एक्स से एक्स रेज, यू से यूवी रेज, वी से विजिबल रेज, आई से इंफ्रारेड, एम से मैक्रोवेव एंड लास्ट आर से रेडियो वेव्स। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। गैमा रेज की डिस्कवरी की थी पॉल विलियर्ड सर ने, जिसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नाउ नेक्स्ट एक्स रेज, वेरी इंपॉर्टेंट रे। एक्स रेज की डिस्कवरी की थी डब्ल्यू रोहिंगटन सर ने, जिसका यूज हम करते हैं इन डिटेक्ट इंजुरीज इन ह्यूमन बॉडीज। जब आपको इंजुरी हो जाती है मोस्टली, तो आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप एक्सरे करवा लीजिए। तो एट दैट टाइम यू यूज ओनली एक्स रेज हियर। नाउ नेक्स्ट है यूवी रेज। अभी यूवी रेज का यूज हम करते हैं इन किलिंग बैक्टीरियाज। नेक्स्ट है विजिबल रेज। अभी विजिबल रेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 कंपोनेंट्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम violet and ends with R. R means red color. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे violet कलर है, violet कलर के फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहते हैं एंड वेवलेंथ सबसे कम रहती है। और जैसे आप ऊपर चले जाते हो रेड कलर की तरफ, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती रहती है एंड वेवलेंथ बढ़ती रहती है। ऑन दैट बेसिस आई कैन से दैट जो हमारा रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहती है, और इसी वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण हम उन्हें यूज करते हैं सिग्नल लाइट्स में, जिसकी डिस्कवरी की थी न्यूटन ने, यानी कि न्यूटन सर ने। किसकी? विजिबल रेज की। अभी विजिबल रेज का यूज हम करते हैं फोटोग्राफी एंड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। ठीक है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज। नाउ इसका यूज हम करते हैं इन नाइट विजन डिवाइसेस, जैसे कि आपने देखा होगा जो नाइट ड्रोन्स रहते हैं या फिर जो नाइट कैमरास रहते हैं, इन दैट वी ओनली यूज इंफ्रारेड रेज सो दैट वी कैन सी द क्लियर पिक्चर्स इन नाइट टाइम। और एक यूज है, उसका यूज हम करते हैं रिमोट कंट्रोल्स में। नाउ नेक्स्ट है माइक्रोवेव। अभी माइक्रोवेव का हम यूज करते हैं हीटिंग एप्लीकेशन में, जैसे एज एन एग्जांपल माइक्रोवेव का। एंड लास्ट है रेडियो वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट वेव ऑन सेकेंड। रेडियो वेव्स का डिस्कवरी की थी हर्ट सर ने, जिसका यूज हम करते हैं रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, और मोस्टली इसका यूज होता है फॉर मिलिट्री पर्पजेस के लिए। ठीक है। नाउ यहाँ पर आप एक कंसेप्ट समझे, दैट इज जो हमारी सीरीज है दैट इज गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज करके। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप गैमा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हो, आपकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ऑन दैट बेसिस आई कैन से दैट जो हमारे रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहती है एंड जो हमारे गैमा रेज है उनकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है, राइट। और जब आप रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ऑन दैट बेसिस आई कैन से दैट जो हमारे गैमा रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और जो हमारे रेडियो है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। मतलब इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसे समझिए, जो फ्रीक्वेंसी एंड जो वेवलेंथ है उनके बीच में जो रिलेशन रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी किसी चीज की बढ़ेगी उतनी वेवलेंथ उसकी चीज की कम होगी, या फिर किसी चीज की अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो उस चीज की फ्रीक्वेंसी कम होती रहेगी साइमल्टेनियसली। इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज ऑफ द वेवलेंथ। आई होप